उस माँ को जवाब कौन देगा जिसका लगते जिगर मर गया? उस माँ को जवाब कौन देगा जिसका बेटा कश्मीर में काम कर रहा था, उसको मारा गया? सकते कि हालात ठीक हो गए। जवाब देने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं। आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जो आपके पास लोग आके साफ हो जाते, बाकी पॉलिटिकल पार्टी में सारे लोग खराब है? नहीं, उन्होंने इस्तेसाल किया है ना भारतीय जनता। एक्शन क्यों नहीं होता? होता है, इनके ऊपर एक्शन होता सा है। एक्शन हुआ? हाँ, एक गिनवा दीजिए। देखो चलिए एक गिनवा दीजिए। मैंने आपको कहा, गिनवा दीजिए अपना। मैंने आपको पार्टियां कहा, कहती है आपको डर लगता है असेंबली इंतखाब कराने से, आपको पता है कि भाजपा की हार तय है। देखो डर उनको होता है जो गठबंधन बनाते हैं, उनको जमीन बोस किया जाएगा। कई माओं के लखती जिगर लाखों में नौजवान मरगुजारों में है। दहशतगर्द आए और निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया जाता है। भाजपा का दावा 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला, मगर आज वो माँ सवाल पूछ रही है क्यों आम लोगों की जान चली जाती है। रिसेंटली हमने देखा डाउनटाउन के हबकदल इलाके में 2 मासूमों की जान ले ली गई जब उनके ऊपर नामालूम बंदूक बरदारों ने अटैक किया। मेरे साथ है भाजपा के लीडर जावेद कुरैशी जी। 2019 के बाद आपने कहा हालात ठीक हो गए, अमन आ गया, बार बार आप ये बुलंदबान दावे करते हैं, बट रिसेंटली हमने देखा एक अटैक हुआ जिसमें 2 लोगों की, मजदूरों की जान चली गई जिनका ताल्लुक पंजाब से था। क्या आज भी आप कहेंगे हालात ठीक है? क्या आज भी आप कहेंगे अमन है? ये बहुत बड़ी अफसोसनाक बात थी। कहीं से ये दहशतगर्द आए और निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया जाता है। उबैद साहब, आपको ये समझना है कि 2019 के बाद अमन है। अगर अमन नहीं होता तो बाजारों में रौनक न होती। हाँ, गिने चुने लोग हैं जो इस अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश करते हैं, मगर आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आपने देखा होगा 30-35 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में हर ज़िले में, हर चौराहे पे दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीडीपी के वक्त ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। बम ब्लास्ट होते थे, बस्तियां ही बस्तियां वैरान होती थी। कई माओं के लखती जिगर लाखों में नौजवान मरगुजारों में है। कई लोगों के हाथों में पत्थर थमाए थे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने। 2019 के बाद आपने देखा होगा परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। 2019 के बाद हमने देखा टारगेट किलिंग हो रही है, जो पॉलिटिकल जमातें आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है। आप जो बुलंदबान दावे करते हैं कि हालात ठीक हो गए, नॉर्मलसी आ गई, उस माँ को जवाब कौन देगा जिसका लगते जिगर मर गया? उस माँ को जवाब कौन देगा जिसका बेटा कश्मीर में काम कर रहा था, उसको मारा गया? आप कैसे कह सकते हैं कि हालात ठीक हो गए? जवाब देने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं। उन चोरों के खिलाफ आपने क्या किया? नहीं, उन चोरों के खिलाफ आपने क्या किया? बात सुनो, 30-35 सालों से यहाँ पे जो दुकान चलते थे, जो गोश्त की बिक्रियां करते थे, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उन दुकानों को ताला लगा दिया। अभी गिने चुने लोग हैं। आपको का एड्रेस पता है ना? आपको उन दुकानों के बारे में पता है ना? एड्रेस पता है ना? कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपको नजर ही नहीं। देखिए, भाजपा जो बोलती है वो करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना, ये पत्थर की लकीर है, हो करके ही दिखाती है। और जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने खानदानी राज को बढ़ाया था, यहाँ पे खुद कोठियों में ऐश करते थे गरीबों से वोट लेकर, आज उनका वजूद आप ज़मीनी सत्ता पे किसी जगह नहीं देखोगे। अगर आज देखोगे, हर एक दिल में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। उसने 9 साल में जो काम किए हैं एक गरीब को मजबूत करने के लिए, अब जिन पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद मिट चुका है, जिनकी साखत खत्म हो चुकी है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने एक दबदबा बनाया था, जो प्ले कार्ड्स चलाते थे, कभी रायशुमारी के नहरे देते थे, कभी 30, कभी 370, पता नहीं कितने कितने एजेंडों का ऐलान होता था। उन एजेंडों को
बंद किया वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने। सब आपको लगता है आप एक मिनट गरीब मजबूत हर जगह, हर गली, हर कोचे में, हर देहात में, हर पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेवार आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लगती है? जब आप क्या बार बार कहते हैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने इस्तेसाल किया है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको जिम्मेवार लगती है? उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? आम लोगों के ऊपर जब एक्शन करना होता तुरंत एक्शन होता है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? अगर आप कहते हैं कि उन्होंने इस्तेसाल किया, उन्होंने कब्रिस्तान आबाद किए, वो लोग अब जवाब देंगे, जम्मू कश्मीर के लोग अब जवाब देंगे जैसे इलेक्शन होगा, और उनका कहीं पे कोई वजूद नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं आपको डर लगता है असेंबली इंतखाब कराने से, आपको पता है कि भाजपा की जीत, भाजपा की हार तय है। देखो, डर उनको होता है जो गठबंधन बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है, किसी से गठबंधन नहीं करती है, खुद अपने पैरों पे उठ के इलेक्शन लड़ती है। ये पहली बार आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में और पूरे जम्मू कश्मीर में सब पार्टियां इकट्ठे होके, इतना डर और खौफ है भारतीय जनता पार्टी का इनके दिलों में कि ये इकट्ठे होके इलेक्शन में हिस्सा ले। पार्टियों का सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वो साफ है, जो बाकी पार्टियों में है वो खराब है। अगर इतने लोग गठबंधन करते हैं, हराना किसको है? वॉशिंग मशीन लाइए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इतने गठबंधन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का इल्जाम है जो बाकी पार्टियों में है उनके ऊपर तुरंत एक्शन होता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी में है वो सारे लोग साफ है। आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जो आपके पास लोग आके साफ हो जाते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में सारे लोग खराब है? नहीं, उन्होंने इस्तेसाल किया है ना भारतीय जनता। एक्शन क्यों नहीं होता? होता है, इनके ऊपर एक्शन होता है। कौन सा एक्शन हुआ? हाँ, एक गिनवा दीजिए। देखो चलिए एक गिनवा दीजिए। मैंने आपको कहा, गिनवा दीजिए अपना। मैंने आपको कहा कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना एक दबदबा बनाया था, जो जैसे इलेक्शन होता था हुकूमतें बनती थी, 6 मंथ के लिए बंद होता था। ये तो जम्मू में ऐश करते थे, दिल्ली में ऐश करते थे, बाकी कंट्रियों में ऐश करते थे, उसको वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया है। तो अब इनकी दुकानें तो बंद हो चुकी है, अब तो कहेंगे ये ऐसा। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को तो टारगेट करना इनका काम है, मुद्दा तो कुछ नहीं है। हम गांव देहातों में जाते हैं 9 साल का काम लेके। आज आपने देखा होगा गांव चलो अभियान चल रहा है। तकरीबन 9 साल में जितना भी वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो हर एक कार्यकर्ता के हाथ में है, और गांव गांव जाके आपने देखा होगा 70 साल में पहली बार ऐसा कोई वजीर आजम आया जिसने 9 साल काम किया और गांव गांव देहातों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इनका तो आप देखिए ना, पिछले 50-60 सालों से तो ये हुकूमत में थे, तो इनको बताइए ना इन्होंने किया क्या, तो पर्ची लेके जाए ना कॉन्फ्रेंस के पास। कॉन्फ्रेंस कहती है एक बार इलेक्शन करो, एड्रेस भी नजर नहीं आएगा। चलो वो कहने की बातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बारे में सोचे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मत सोचे। जब वो इलेक्शन में आ जाएंगे तो देखा जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, जीत किसकी होगी? जीत किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी की होगी। पहले से ही तय है। पहले से ही तय क्या, ये आवाम ने तय करके रखा है। अब कश्मीर से कमल खिल के जाएगा। कश्मीर से कमल खिल के जाएगा। मंदिर को कब कैसे देखते, उसका उद्घाटन भी हो गया। जब अगर आपको इनविटेशन मिलता क्या जाते? तो जाने में कोई परेशानी नहीं है। आपको ये भी देखना है, हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी मस्जिद जो हिंदुस्तान में बनेगी, सऊदी अरबिया से पत्थर लाया गया, आबी जमजम से गुस्ल दिया गया। आपको ये भी देखना है ना, आपको ये भी देखना है कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इमामी काबा से रिक्वेस्ट की कि आप आए वहां पे, इसका संगी बुनियाद डालने के लिए आप आ जाए। तो आपको ये नजर नहीं आता है। आपको ये भी देखना है ना कि जो पूरे वर्ल्ड में हमारा जो कुरान शरीफ है उसको वहां पे लिखा जाएगा, ये आपको नजर नहीं आता है। लेकिन जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, आपके कहने का मतलब यह है कि मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों की शाना बशाना भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। देखो, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको जोड़ने का काम किया है। हमारा वजीर आजम
हर दिल में बस रहे हैं। हमारा वजीर आजम हर कम्युनिटी को साथ चला रहे हैं। हमारा वजीर आजम मजहबी प्ले कार्ड नहीं चलाते हैं। यहाँ की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये तो मजहबी प्ले कार्ड चलाते हैं। कभी पाकिस्तान की बात, कभी चीन की बात। हमारा फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, लास्ट में हमारे जानों की कीमत है भाई। पहले फर्स्ट नेशन। जावेद साहब, आखिरी सवाल, जब से आपको पोस्ट मिली है, हंदवाड़ा हो, कुपवाड़ा हो, लोलाब हो, हर जगह पे सोशल मीडिया पे आप हर जगह पे लोगों के साथ, हर गांव में आप दिखते हैं, क्या जावेद कुरैशी दिखाने डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं अपने गरीबों को जगाने का काम कर रहा हूं। और गरीब जब जग गया ना तो हुकूमतें बनती है, और जब गरीब सो जाता है ना तो हुकूमतें गिरती है। आपको ये समझना, हमारा काम है गरीब को जगाना, और गरीब जाग चुका है इंशाअल्लाह रहमान। अब की बार मोदी सरकार, जो जावेद कुरैशी के ऊपर इल्जाम लगते थे, जो तनकीद का निशाना जावेद कुरैशी को बनाते थे, ये उन सब के लिए जवाब है। ये उन फिरक परस्त लोगों के ऊपर एक तमाचा होगा, एक तमाचा होगा, जो यहां पे मजहबी प्ले कार्ड चलाते थे, जो अपने आप को, अपने फैमिलियों को मजबूत करते थे, अपने बच्चों को विदेशों में तालीम देते थे, और गरीबों के हाथों में पत्थर देते थे। उनके साथ ये मुकाबला है, और गरीब आवाम अब जानती है, गरीब अब आवाम ने अब तय किया है कि 9 साल बेमिसाल थे वजीर आजम के, और अब बनेगी सरकार तो वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की होगी। उन्होंने कहा कि अब बनेगी सरकार भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम किए हर किसी इंसान के लिए, और गरीबों की बात खाली भारतीय जनता पार्टी करती है। और यहाँ के रीजनल पार्टियों ने हमेशा इस्तेसाल किया है, भाजपा ने हमेशा इंसाफ करने की कोशिश की है। और कवल यहाँ पे खिलेगा, ऐसा जावेद कुरैशी का कहना है, वो खिलेगा भाजपा का। देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या सच में ये दावे जो भाजपा के ये सच में पूरे होंगे? क्या रीजनल पार्टीज को टक्कर बीजेपी यहाँ पे दे सकती है, कि रीजनल पार्टीज जिन्होंने काफी टाइम यहाँ पे हुकूमत की, उनकी हुकूमत फिर से एक बार बनेगी? मगर देखने वाली बात ये होगी जब इंतखाब होंगे। फिलहाल इंतखाब कहीं हमें दिख नहीं रहे। देखते रहे अर्ली टाइम्स, दीजिए मुझे इजाजत।